हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का क्रिएटर अमित क्लासेज में न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। आज हम लोग जो है रीजनिंग में चल रहे हैं डायरेक्शन चैप्टर में, और पिछले कुछ क्लासेस से हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में जो है नया सवाल हम देखेंगे कि अगला सवाल क्या आता है। मतलब मेरी कोशिश ये है कि हर तरीके के सवाल जितने भी एग्जाम्स में आते हैं वो सारा जो है हमारे सामने क्लियर हो जाए, ताकि जो हमें आगे फर्दर जो है डायरेक्शन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, इसी दिशा में चलते हैं दोस्तों। तो रहा पहला सवाल आपके सामने, ये रहा। राम उत्तर पश्चिम से घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री, फिर उसी दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा में खड़ा है? राम उत्तर पश्चिम से घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री, पुनः उसी दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा में खड़ा है? ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। इसको हल करने के दो तरीके हैं। तो पहला ये हम लोग इजी देख लेते हैं। राम क्या चलता है क्लॉकवाइज, 90 डिग्री चलता है। एंटी क्लॉकवाइज कितना चलता है? 180 डिग्री, और फिर जो है 90 डिग्री उसी दिशा में। तो जो है कितना हो गया? 270 डिग्री। ठीक है, अब जो है एंटी क्लॉक वाइज 270 डिग्री माइनस क्लॉक वाइज 90 डिग्री, ये कितना हो गया? ये हमारा हो गया 180 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। यानी कि राम जो है जहां पर खड़ा था वहां से वह जो है अपने 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में चला गया। तो राम कहाँ खड़ा है? उत्तर पश्चिम में। आइए छोटा सा फिगर बना लेते हैं। उत्तर पश्चिम, ये हो गया साउथ, यहाँ है ना, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम ये सही है, नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर राम खड़ा है। इसका 180 डिग्री एंटी क्लॉक यानी उल्टा चलेगा, है ना। ये तो ये पोजीशन जो है वो खड़ा होगा। तो ये कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया एक पहला तरीका। और एक दूसरा तरीका क्या है कि हम जो है सिंपल जो है फिगर के थ्रू जो है ड्रॉ कर लेते हैं कि वह किधर से किधर जा रहा है। इसमें भी हमारा जो है सही आंसर आता है, उसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे। राम जो है पहले कहाँ खड़ा है? साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ पर राम खड़ा है। अब क्या करता है कि वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में जाता है, यानी 90 डिग्री इधर जाता है। वो यहाँ पहुंच गया इस डायरेक्शन के। अब यहाँ से 180 डिग्री फिर एंटी क्लॉकवाइज आता है। 180 डिग्री यहाँ हो गया। अब जो है 90 डिग्री पुनः इसी दिशा में जाता है। 90 डिग्री ये हो गया। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? ये हमारा ये हमारा साउथ ईस्ट हो गया। ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा साउथ वेस्ट है, ये हमारा साउथ है। ठीक है, देखिए
पिक्चर से भी क्लियर है कि राम जो है कहाँ पर पहुंच जाता है, तो वह साउथ ईस्ट पहुंच जाता है। आइए एक और इससे मिलता जुलता सवाल हल करते हैं, ताकि जो हमारा डाउट जो एकदम बिल्कुल से पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। मैं पश्चिम की ओर मुंह करके 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, फिर 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता हूं। अब मैं किस दिशा में खड़ा हूं? ठीक है, मैं पश्चिम की ओर मुंह करके 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, फिर 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता हूं। अब मैं किस दिशा में खड़ा हूं? तो आइए, यह जो है क्लॉकवाइज में कितना गया, 90 डिग्री, और विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज कितना गया, 135 डिग्री। तो इसको माइनस कर देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री माइनस क्लॉकवाइज 90 डिग्री बराबर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जहां पर भी मैं खड़ा था वहां से क्या हो जाएगा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर जाऊंगा। ठीक है, तो मैं किस दिशा में खड़ा हूं, वेस्ट दिशा में, है ना। अब यहां से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इधर मूवमेंट होगा, तो मैं कहां आ जाऊंगा, इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट, है ना। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, यानी कि मैं दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा हूं। ठीक है, देखिए माइनस कर दिया ताकि हमें क्लियर रहे। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से हम जो वेस्ट में खड़े थे पश्चिम में, वहां से 45 डिग्री इधर हो गया। हम जो इसको आप जो है फिगर के द्वारा भी जो है तुरंत बना सकते हैं। फिगर में भी अगर देखेंगे तो यह जो है वैसे ही बन जाएगा। आइए हम फिगर के द्वारा भी समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि इसका भी आंसर क्या है। सबसे पहले मैं किस दिशा में खड़ा हूं, तो ये बता रहा है कि मैं पश्चिम दिशा की ओर खड़ा हूं, यहाँ। अब क्या बोल रहा है कि 90 डिग्री में क्लॉकवाइज, यानी इधर से ऐसे मूव किया तो कहाँ पहुंच गया, नॉर्थ पे। अब यहां से फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डायरेक्शन हो गया, है ना। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है ना। पिक्चर से भी क्लियर है, आप एक बार और देख लें। चलिए, अब मुझे लगता नहीं है कभी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल होगा तो आप लोगों से मिस होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो है स्क्रीन पर ये रहा। संध्या 2 किलोमीटर सीधी रेखा में बिंदु ए से बी की ओर जाती है। वह पहले 90 और अपनी बाएं तथा 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित बिंदु सी तक जाती है। वहां से 90 डिग्री अपनी बाईं ओर तथा 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित बिंदु डी तक जाती है। वह 90 डिग्री बाएं ओर चलने पर बिंदु डी तक पहुंच जाती है तथा 8 किलोमीटर चलकर बिंदु ई तक जाती है। तो बिंदु ए से ई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
संध्या 2 किलोमीटर सीधी रेखा में बिंदु ए से बी तक जाती है। वह पहले 90 डिग्री अपने बाईं ओर तथा 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित बिंदु सी तक जाती है। वहां से 90 डिग्री अपने बाईं ओर तथा 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु डी तक जाती है। वह बाईं ओर चलने पर बिंदु डी तक पहुंच जाती है तथा 8 किलोमीटर चलकर बिंदु ई तक जाती है। बिंदु ए से ई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है संध्या का बिंदु ए है। यहाँ से संध्या 2 किलोमीटर जाती है। ये रहा पॉइंट बी, ये डिस्टेंस हो गया 2 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ती है, तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर, राइट इधर। बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर जाती है। ये बिंदु है हमारा सी, तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, है ना, नीचे हो जाएगा, राइट ऊपर हो जाएगा। फिर क्या बोलता है कि वह बाईं ओर अपने 90 डिग्री बिंदु ई पर जाती है और डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। तो ये पॉइंट ये कितना दूर है, 8 किलोमीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 किलोमीटर है टोटल। ये बीच में हमारा हो गया 2 किलोमीटर। ये कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। अब क्या बोलता है कि वह जो है बिंदु ई तक पहुंचने के लिए फिर 8 किलोमीटर जाता है। ये 8 किलोमीटर चली और बिंदु ई पर पहुंच गई। तो यहां से यहां के बीच की दूरी, तो यहां से यहां के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ए ई इज इक्वल टू, इसको हम और मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं। ए इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। ठीक है, देखिए ये यहाँ से 2 किलोमीटर गई, फिर 8 किलोमीटर आई, फिर 5 किलोमीटर गई। तो ये डिस्टेंस हमारा 2 किलोमीटर का, यहाँ से यहाँ गई 8 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 5 - 2 3 किलोमीटर। क्लियर है, चलिए।